विद्यार्थियों नमस्कार। मैं श्रीमती रिंकी गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली कड़ी में हम तुमुन प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे, आज हम कुछ प्रमुख धातुएं और उनके तुमुन प्रत्ययान्त रूपों को देखेंगे। सबसे पहली धातु है अर्च। अर्च धातु पूजा करने के अर्थ में आती है और यहाँ तुमुन प्रत्यय लगने पर अर्चितुम बनता है। अधिकतर धातु में ई का आगमन हो जाता है तो अर्चितुम। अर्ज धातु कमाने के अर्थ में आती है तो इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप है अर्जितुम। पढ़ना अर्थ में आती है अधि प्लस ई। अधि उपसर्ग पूर्वक जो ई धातु आती है वो पढ़ने के अर्थ में आती है और इसका रूप बनता है अध्येतुम। ईक्ष धातु देखने के अर्थ में आती है और इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप है इक्षितुम। कथ धातु कहने के अर्थ में आती है, इसका रूप बनता है कथयितुम। क्री धातु करना, इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप है कर्तुम। दीर्घ ईकारांत जो क्री धातु है वो खरीदने के अर्थ में आती है और इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप बनता है क्रेतुम, खरीदने के लिए। गई धातु गाने के अर्थ में आती है, इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप है गातुम, गाने के लिए। त्यज धातु छोड़ने के अर्थ में आती है त्यक्तुम, इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप बनता है। त्रयी धातु रक्षा करने के अर्थ में आती है, इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप है त्रातुम। दंश धातु दशना के अर्थ में आती है तो इसमें दशटुम, इसका अर्थ है दशटुम, रूप बनता है दसने के लिए। दृश्य धातु देखने के अर्थ में आती है, इसका रूप बनता है दृष्टुम, द्रष्टुम, तुमुन प्रत्ययान्त रूप है देखने के लिए। धाव धातु दौड़ने के अर्थ में आती है धाबितुम। प्र उपसर्ग पूर्वक णम धातु वही प्रणाम करने के अर्थ में आती है, झुकने के अर्थ में, तो प्रणंतुम, प्रणाम करने के लिए। नी धातु ले जाने के अर्थ में आती है नेतुम, इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप है। नृत्य धातु नाचने के अर्थ में आती है नर्तितुम, नर्तितुम, नाचने के लिए। पच धातु पकाने के अर्थ में आती है पक्तुम, पकाने के लिए। पृच्छ धातु आती है पूछने के अर्थ में तो इसका रूप बनता है प्रष्टुम। इसमें ऊ मिसप्रिंट गलती से नहीं छपा है, पर पृष्टम नहीं होता, प्रष्टुम होता है। पूजी धातु पूजने के अर्थ में आती है पूजयितुम, पूजने के लिए। बच धातु कहने के अर्थ में आती है बक्तुम, कहने के लिए। भक्षी धातु खाने के अर्थ में आती है भक्षयितुम, खाने के लिए। भिद धातु तोड़ने के अर्थ में आती है भेदतुम, तोड़ने के लिए। स्तु धातु स्तुति करने के अर्थ में आती है स्तोतुम, स्तुति करने के लिए। स्था धातु ठहरने के अर्थ में आती है स्थातुम, स्थातुम, ठहरने के लिए। स्ना नहाने के अर्थ में आती है स्नातुम, नहाने के लिए। स्पृश धातु छूने के अर्थ में आती है स्पृष्टुम, यानी कि छूने के लिए। री धातु चुराने के अर्थ में आती है हर्तुम, चुराने के लिए। मृ मरना के अर्थ में आती है मर्तुम, इसका रूप बनता है तुमुन प्रत्ययान्त, मरने के लिए। यज धातु यज्ञ करने के अर्थ में आती है यष्टुम, यज्ञ करने के लिए, ये तुमुन प्रत्ययान्त रूप का अर्थ है। रम धातु रमने के अर्थ में आती है रतुम, इसका रूप बनता है रतुम। ग्रह धातु पकड़ने के अर्थ में आती है ग्रहीतुम, पकड़ने के लिए। ची धातु चुनना के अर्थ में आती है चेतुम, चुनने के लिए। चिंती धातु सोचने के अर्थ में आती है चिंतितुम, सोचने के लिए। छिद धातु काटने के अर्थ में आती है छेदतुम, इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप बनता है छिद धातु और तुमुन प्रत्यय, काटने के लिए। जी धातु जीतना के अर्थ में आती है जेतुम, इसका तुमुन प्रत्ययान्त रूप है। ज्ञा धातु जानने के अर्थ में आती है ज्ञातुम। ज्ञापी धातु सूचित करने के अर्थ में आती है ज्ञापयितुम, सूचित करने के लिए। त्रि धातु तैरने के अर्थ में आती है तरितुम, तरितुम। दो रूप बनते हैं इसके, दीर्घ ऋकारांत भी और दीर्घ इकारांत भी, तो तरितुम, तैरने के लिए। रुद्र धातु रोने के अर्थ में आती है रोदितुम, रोने के लिए। आ धन रूह, आ उपसर्ग पूर्वक जो रूह धातु है वो चढ़ने के अर्थ में आती है आरोढ़ुम, ये यहाँ तुमुन का तय है उसका ढह हो जाता है, तो आरूढ़ुम, चढ़ने के लिए। रूपी धातु स्थिर करना के लिए ना
धारण करने के अर्थ में देख सकते हैं, या रूप धारण करने के लिए। रूप धारण करने के लिए तो इसमें रूपयितुम रूप बनता है। लब धातु पाने के अर्थ में आती है, इसका रूप बनता है तुमुन प्रत्यंत लब्धुम। इसमें तय का धय हो जाता है, तो पाने के लिए। लिह धातु चाटने के अर्थ में आती है, इसका लेढ़ुम बन जाता है। और चाटने के लिए। वह धातु ले जाने के अर्थ में आती है, बोढ़ुम, यह ले जाने के लिए। इस प्रकार तुमुन प्रत्ययान्त रूप बनते हैं। ये आपकी परीक्षाओं में सामान्य तौर पर आते हैं कि जैसे कोई शब्द मिल जाता है, हमें प्रत्ययान्त शब्दों को दे देते हैं अद्येतुम। अब हमें इसमें धातु, उपसर्ग और जो प्रत्यय हैं उन सबको बताना पड़ता है। इसलिए ये आपके परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी तुमुन प्रत्यय से संबंधित उपलब्ध है।